तो गाइस आज के इस मॉड्यूल में बात करेंगे टूल्स के बारे में। इससे पहले आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो टूल्स के बारे में, जैसे कि अनलॉक टूल, यूएमटी, एमआरटी, इन सब की टूल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो, उससे पहले आज के इस वाले मॉड्यूल में थोड़े टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे, सभी टूल्स के बारे में। उसके बाद आपका डे बाय डे, मतलब जैसे कि स्टेप बाय स्टेप अनलॉक टूल और ये सब क्लियर होता जाएगा। तो देखिए, मीडियाटेक में, क्वेलकॉम में, एसपीडी में, कीपैड वाले डिवाइसेस में ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती जाती रहती हैं। तो अभी पहले एक बार ऑलमोस्ट बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको मिल चुकी हैं कि टूल वगैरह किस टाइप से वर्क करते हैं। तो अभी ऑलमोस्ट जितने भी टूल्स डोंगल्स हैं एक बार उनको क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो मीडियाटेक की कुछ चीज़ें रह गई होंगी या फिर क्वेलकॉम में कुछ चीज़ें रह गई होंगी या कुछ ऐसा काम जो आपने अभी तक नहीं करा होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई होंगी, वो ये जितने भी टूल्स हैं इनको बताने के बाद क्लियर करवाया जाएगा। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट आप कैपेबल हो कोई भी टूल से काम करने के लिए, आपको ऑलमोस्ट सभी टूल्स किस टाइप से वर्क करते हैं ये पता चल चुका है। तो आज के इस मॉड्यूल में हम टूल्स के बारे में ही बात करेंगे। तो गाइज, मोबाइल सॉफ्टवेयर टूल्स हो या फिर लॉगिन एडिशन टूल हो या फिर डोंगल टूल हो, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई किसी टूल किसी में बेस्ट होता है, कोई किसी में बेस्ट होता है। तो गाइज ये मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ। तो अब सिंपली बात करते हैं कि कौन कौन से टूल्स मार्केट में हैं। गाइज देखो, यहाँ पे मार्केट में कौन कौन से टूल हैं जो इंडिया में फेमस हैं उनकी बात करेंगे। बाकी देखो, टूल जितने भी हैं, टूल्स आते हैं जाते हैं, मतलब टूल्स बनते रहते हैं। कभी किसी का नाम हो जाता है, कभी कोई सी टीम अच्छा काम करती है। लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो बेस्ट टूल होगा मोबाइल सॉफ्टवेयर वर्क के लिए वो वही होगा जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होगी, ठीक है। क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होगी उसी की टीम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगी उस अपने टूल्स और अपने डोंगल को बेस्ट बनाने के लिए। जिसकी सेल कम होगी, जो कम बिकने वाला टूल होगा, उसमें इतने फीचर और इतने फंक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत तरह के टूल होते हैं। कोई हुआवे, अब यहाँ पे देखो हमारे चिपसेट हैं सब अलग अलग, मीडियाटेक का है, क्वेलकॉम है, एसपीडी है, हिल्सन है हुआवे का, या फिर सैमसंग का एक्सिनोस सीपीयू है। जितने भी टूल्स डोंगल्स होते हैं सबका अपना अपना एल्गोरिदम होता है वर्क करने का। कोई मीडियाटेक में बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, कोई क्वेलकॉम में अच्छा होता है, कोई हुआवे के लिए अच्छा होता है। तो इसी टाइप से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो कुछ टूल्स आते हैं, ठीक है। कुछ टूल्स आते हैं जिनका आपको कोई डोंगल्स नहीं लेना पड़ता, वो लॉगिन एडिशन होते हैं, जिसको आप जो भी कोई ऑथराइज्ड डीलर्स होता है उनको पेमेंट करके अपना एक्टिवेशन करवाना होता है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे कि हमारा अनलॉक टूल है, अनलॉक टूल की अब बहुत सी चीज़ें अनलॉक टूल में ख़ास हैं और बहुत सी चीज़ें किसी दूसरे टूल में ख़ास हैं। तो ये लॉगिन एडिशन का टूल है अनलॉक टूल, सबका अलग अलग तरीका होता है। अनलॉक टूल का है कि आप एक पीसी में लॉगिन के बाद 3 आवर का वेट, पहले 2 आवर का था, 2 घंटे वेट करना होता है। अभी आप दूसरे पीसी में अगर वर्क करते हो, एक पीसी में लॉगिन करते हो, दूसरे पीसी में उसके बाद लॉगिन करोगे तो 3 घंटे बाद ही लॉगिन हो पाएगा, 3 आवर बाद। उससे पहले आप लॉगिन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वही हमेशा के लिए रहेगा। ये चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड है, ये कभी भी बदल सकते हैं। चाहे तो 1 घंटा कर सकते हैं, चाहे तो 2 घंटे कर सकते हैं। अगर मैंने आपको 3 आवर बता रहा हूँ तो ये आज की डेट का बता रहा हूँ, अभी फ़िलहाल की डेट में ये 3 आवर है। बाद में ये अपनी टाइमिंग घटा सकते हैं, वो भी सकता है ये टाइमिंग ना भी रखें। लेकिन अभी एक पीसी में लॉगिन के बाद आपको 3 घंटे का वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप अनलॉक टूल यूज़ कर पाते हो। यहाँ पे हमारा ई टूल है। यहाँ इस ई टूल पहले BST डोंगल्स हुआ करता था, अब BST डोंगल ख़त्म करके ई टूल बना दिया गया है। तो BST टूल अब जो है वो ख़त्म, BST डोंगल आता था पहले, डोंगल ख़त्म करके इन्होंने लॉगिन एडिशंस कर दिया। जैसे अभी मिरेकल में लॉगिन एडिशन हो रहा है और हो सकता है बाद में वो अपना की वगैरह बंद कर दें। तो ये है ई टूल। ई टूल में लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे का वेट करना होता है। ई टूल में 24 घंटे के अंदर सिर्फ आप 5 पीसी में लॉगिन कर सकते हो। बाद में ये घट बढ़ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी की डेट में आप ई टूल लॉगिन करके, मतलब ई टूल में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन 24 आवर के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आप सिर्फ 5 पीसी ही लॉगिन कर सकते हो। इससे ज़्यादा पीसी में लॉगिन नहीं कर सकते, नहीं तो एरर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है TFM टूल। TFM टूल भी अभी नया मार्केट में आया है और अभी शायद ये भी ठीक ठाक वर्क कर रहा है। TFM टूल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन TFM टूल का यहाँ पे थोड़े प्राइजेस थोड़े कम हैं।
यहाँ पे TFM टूल हमें अलाउ करता है एक पीसी में लॉगिन के बाद 6 घंटे का वेट, उसके बाद आप पीसी में लॉगिन कर सकते हो। लेकिन मैंने जब इनकी टीम से बात करी थी तो ये कह रहे हैं कि 6 आवर नहीं है हमारा, एक पीसी में लॉगिन के बाद 6 आवर बाद चेंज करवाया जाएगा। मतलब इनकी साइड इन पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी पीसी चेंज की। बाकी जब इसका मैं लॉगिन वगैरह लूँगा तो बाकी बाद में पता चल पाएगा। ये वाला टूल अभी मैंने भी यूज़ नहीं करा है। उसके बाद है MST टूल्स, जो कि है मोबाइल सॉफ्टवेयर मोबाइल सी सर्विस टूल। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका भी कोई की और डोंगल नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, सभी टूल्स की अपनी खासियत होती है। कोई टूल बहुत ज़्यादा महंगा होगा, कोई बहुत ज़्यादा सस्ता होगा, तो कई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या फिर कई बहुत ज़्यादा चीपेस्ट होते हैं। कौन सा अच्छा वर्क करता है, डोंगल्स हमें वही लेना होता है और उसी से वर्क करना होता है, ठीक है। बाकी ये MST टूल है मोबाइल सी सर्विस टूल, इसके अंदर आप एक पीसी से दूसरे पीसी में स्विच नहीं कर सकते। पहले इन्होंने एक टूल बना रखा था जो हार्डवेयर आईडी चेंज करके दूसरे पीसी में लॉगिन कर हो जाता था। अभी इन्होंने वो वाला टूल ख़त्म कर दिया। अभी आप एक पीसी में ही इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरे पीसी के लिए आपको जिस भी डीलर से आपने ख़रीदा होगा ये टूल, उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद वो दूसरे पीसी में अलाउ करवा पाएंगे आपको चलाने के लिए। उसके बाद है यहाँ पे चिमेरा की, ये भी लॉगिन एडिशंस भी है। इसकी पहले की मिलती थी, अभी मिलती है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा महंगा टूल है। ये ऑलमोस्ट IMEI रिपेयरिंग वगैरह के काम में आता है। लेकिन जिस हिसाब से इसके चार्जेस हैं उस हिसाब से मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको ऑलमोस्ट इसका पूरा कंप्लीट प्रीमियम पैक इसका कम से कम मिलेगा आपको 10,000 रुपये का 1 साल के लिए। और उसके बाद भी इन्होंने एडिशनल चार्जेस भी रखे हैं, क्रेडिट भी रखा हुआ है। तो या तो आप कम्प्लीटली इसको फ्री कर दो कि या 10,000 पे करने के बाद सब कुछ फ्री हो, मतलब अलग से क्रेडिट अलग है और 10,000 रुपीज़ अलग है। अगर आप चाहते हो ये वाला टूल भी बताया जाए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हो सकता है कि आपको चिमेरा ना मिले। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है चिमेरा सीखने की तो नीचे ज़रूर बताना। उसके बाद है सिग्मा की, ये सिग्मा की ऑफिशियल वेबसाइट है। सिग्मा का बॉक्स आता है और ये शायद अभी लॉगिन एडिशन में भी आ चुका है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा में शायद कोई ओनली कुछ डिवाइसेस के लिए आपको क्रेडिट लगता है, बाकी सिग्मा अभी फ्री है। इसका कोई बॉक्स आता है उसके बाद, अभी फ़िलहाल के लिए फ्री है लाइफ टाइम तक, बाकी ये बाद में बदलता रहता है। फिर ये एक्वा डोंगल है और बहुत सारे डोंगल्स आते हैं मार्केट में और चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। कोई अपना डोंगल हमेशा लाइफ टाइम के लिए फ्री देना चाहता है, कोई मंथली चार्जेस के साथ रखना चाहता है, कोई चाहता है कि हम एक ही बार एक्टिवेशन करवाएं उसके बाद हम कस्टमर से पैसा ना लें। बाकी यहाँ पे कुछ और भी डोंगल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है अभी हमारे पे ये है UMT Pro, ठीक है। UMT Pro है। UMT Pro में आपको MediaTek, Qualcomm, SPD और बहुत तरह की सपोर्ट मिलती है। उसके बाद आपका आ जाता है MRT डोंगल। MRT डोंगल बस चल रहा है कैसे भी करके, लेकिन MRT आपको हुआवे के लिए थोड़ा ठीक ठाक है। हुआवे के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डोंगल आपके बेस्ट होते हैं। हुआवे में आपका चिमेरा, सिग्मा और EFT Pro, ठीक है। यही 3 डोंगल हैं जो अब तक बेस्ट चल रहे हैं। बाकी और MRT भी ठीक है। MRT है, इसमें हुआवे की सपोर्ट ऑलमोस्ट मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे GSM शील्ड है, ये अभी लाइफ टाइम है, इसका कोई एक्टिवेशन नहीं होता। MRT लाइफ टाइम है। MRT एक बार बाय करने के बाद अभी इसका कोई एक्टिवेशन नहीं करवाना पड़ता। यहाँ पे हमारे पास है GSM शील्ड। GSM शील्ड का भी सेम फंडा है, इसमें भी आपको MediaTek, Qualcomm, SPD का ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाता है। ये भी लाइफ टाइम है, फ्लैशिंग अनलॉकिंग सब में सपोर्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे EFT Pro आता है। EFT Pro आपको लाइफ टाइम नहीं मिलता, इसका एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। और ये ऑलमोस्ट ज़्यादा सस्ता भी नहीं है लेकिन इतना महंगा भी नहीं है, नॉर्मल है। तो EFT Pro में आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक MediaTek, Qualcomm और हुआवे का अच्छा सपोर्ट है इसके अंदर, तो EFT भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रा डोंगल। हाइड्रा डोंगल आपको लाइफ टाइम मिलता है, इसका आपको कोई भी एक्टिवेशन नहीं करवाना पड़ता। हाइड्रा के लिए आपके पीसी में कोई भी शेयरिंग वाला टूल नहीं होना चाहिए। और हाइड्रा के बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है। इसके अंदर आपकी पीसी में जो विंडो है वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए तभी ये वर्क करता है, नहीं तो आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हाइड्रा में देखने को मिल सकती है। हाइड्रा का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर MI के काफ़ी लेटेस्ट CPU अपडेट होते रहते हैं। और MediaTek, Qualcomm, SPD सबका सपोर्ट हाइड्रा में ठीक ठाक है। ये भी लाइफ टाइम है अभी फ़िलहाल के लिए। इसमें भी आपको कोई एक्टिवेशन नहीं करवाना पड़ता। तो गाइस कुछ टूल होते हैं जो शेयर हो जाते हैं, कुछ टूल होते हैं जो शेयरिंग का सॉफ्टवेयर देख के चलते नहीं है।
तो सबका जैसे UMT Pro पहले शेयर हो जाता था, अभी की डेट में लेटेस्ट वाले सेटअप इसके शेयर नहीं होते। उसके बाद हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा भी यहाँ पे आप शेयर नहीं कर सकते हो। GSM शील्ड डोंगल है, GSM शील्ड को आप शेयर कर सकते हो। EFT Pro आप शेयर कर सकते हो, MRT आप शेयर कर सकते हो। बाकी बहुत से टूल हैं अभी, जैसे कि एक्वा डोंगल है और बहुत सारे डोंगल्स हैं। तो ज़्यादा डोंगल्स के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे और ट्रेनिंग भी नहीं दी जाएगी। ओनली आपको वो डोंगल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी जो अभी मार्केट में अच्छे हैं और ठीक ठाक सपोर्ट डिवाइसेस में दे रहे हैं। और जहाँ तक कि मेरा मानना है कि सभी मॉड्यूल्स देखने के बाद अब आप किसी भी डोंगल्स के साथ काम कर सकते हो। आपको पता है कि सभी डोंगल्स का क्या स्टाइल होता है, किस टाइप से सभी डोंगल्स सभी टूल्स वर्क करते हैं, ठीक है। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको जितने भी टूल्स और जितने भी डोंगल्स हैं इनके बारे में कंप्लीट जानकारी दूँ। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अनलॉक टूल से। यहाँ पे इस वाले मॉड्यूल में मैंने आपको सभी टूल्स सभी डोंगल्स बता दिए हैं। जो रह गए हों वो इतने फेमस नहीं होंगे डोंगल। तो इस वाले मॉड्यूल में मैंने आपको सभी टूल्स सभी डोंगल्स बता दिए हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हम स्टार्ट करेंगे अनलॉक टूल की ट्रेनिंग। अनलॉक टूल में जितनी भी सपोर्ट है, अनलॉक टूल का जो भी एल्गोरिदम है, जिस स्टाइल में भी वो वर्क करता है, अनलॉक टूल क्लियर होगा। उसके बाद आपका UMT की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपके जितने भी टूल्स डोंगल्स हैं वो सब क्लियर करवाए जाएंगे। तो यही था आज का मॉड्यूल। उम्मीद करता हूँ मॉड्यूल हेल्पफुल रहा होगा। तो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।